मंदिर जाओ, चाहे कथा सुनो, चाहे अगरबत्ती लगाओ, कुछ भी करो, अपने जीवन में सत्य को उतारो, क्योंकि सत्य का ही प्रतिपादन है श्रीमद् भागवत। हाँ, सत्य का प्रतिपादन ही श्रीमद् भागवत है। इस बात को व्यास जी कहते हैं, इस बात को गोस्वामी जी भी कहते हैं। प्रातः स्मरण गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बता, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताकि हृदय आप। लिखा है असत्याद परा धर्मो। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। संसार में धर्म है सत्य, और अधर्म है असत्य। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिसम होहि की कोटि। असत्य समपातक पुंजा, गिरिशम होहि की कोटि की गुंजा। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिसम होहि की कोटि की गुंजा। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिशम होहि की कोटि की गुंजा। असत्य समपातक पुंजा, और गिरिसम होहि की कोटिक गुंजा। आज जैसे भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, राम कृष्ण सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं। आज हम संकल्प लेके कथा सुन रहे हैं, हाथ में कलावा बांध के कथा सुन रहे हैं, संकल्प लेके कथा सुन रहे हैं। लेकिन इस कथा को सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम अंतरात्मा में विचार कर लें कि आज से हम सत्य ही बोलेंगे। सत्य को जीवन में उतार लो, यही जीवन का सार तत्व है। क्योंकि सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत है। क्यों कहते हैं ना, अरे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम
शिवम सुंदर सत्यं शिवं सुंदरम् सत्यं शिवं सुंदरम्। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। अयोध्या में राम, काशी में भोलेनाथ, वृंदावन में कन्हैया जी। लेकिन आज हम यहाँ बुला रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं कहाँ? तालाबपुरा में राम किशोर के यहाँ। हे भगवान दया करो प्रभु, नेक बने हम। दया करो प्रभु, नेक बने हम। अरे इस घर के आंगन में, जय हो। जहाँ हम कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, राघव जी आप आइए, शिव जी आप आइए, कन्हैया जी आप बता रहे हैं, राधा मोहन शरणम। सत्यं शिवं सुंदरम् सत्यं शिवं सुंदरम् ओ सत्यं शिवं सुंदरम्। हरि बोल। आज हम जैसे दुनिया भर के पुराण हैं, शिव पुराण हैं, गरुड़ पुराण हैं, ब्रह्म है, विष्णु पुराण है, दुनिया भर के पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम भागवत का आसरा ले लेते हैं। अगर हम 7 दिन तक नियम से कथा सुन रहे हैं तो बड़े भाग्यवान हैं। और अगर नहीं भी सुन पाए, मेरे कहने का तात्पर्य कि भागवत की कथा इतनी चिन्मयी कथा होती है, इतनी चिन्मयी कि अभी हम कथा सुनने आए नहीं। घर पर ही जब हम विचार करते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, तो उसी समय कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। उसी समय, अभी हम आए नहीं है, कथा में नहीं आए, घर पर ही विचार किया तो कन्हैया का प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। कथा में तो हम बाद में आते हैं, केवल संकल्प लिया कि आज हम ऐसा करेंगे, मन में सोच लिया, मन में विचार किया, कन्हैया तुरंत प्रकट हो गया। ऐसी भागवत की कथा दिव्य कथा। अब भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? निगम कल्पतरो निगलगम फलम सुखमुखाद मृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रसिका भुवि भावुका। तो सज्जनों, एक वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। एक तो एक पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और फिर इसमें सुखदेव जी ने अपना मुंह प्रहार कर दिया। सुखदेव जी की चोंच जिस फल में लग जाए तो उस फल की गारंटी हो जाती है कि ये मीठा है। और फिर फल में तो कुछ गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, लेकिन भागवत रूपी फल जो है वो तो ऐसा है कि इसमें ना तो फेंकने लायक कुछ है ही नहीं। इसमें तो अमृतम द्रव्य संयुक्तम, पूरी में अमृत ही अमृत भरा है। और जब अमृत भरा है, इसीलिए तो लिखा है भागवत में, पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रसिका भूल भावुका। भागवत कथा रस को पियो। अब सोचो, आप कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? सुनने का मतलब तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया। और पीने का मतलब है कि जो गले से नीचे उतर जाए वो है पीना। भागवत को पियो। भाई जैसे अमृत है, तो अमृत आप सुनोगे कि पियोगे?
भागवत रूपी अमृत है, इसको पियो। पिबत भागवतम रस मालियम मुहुर्हु रसिका भूरि भावुका। इस रस को पियो। अब लोग बात सोचे हैं महाराज कहाँ तक पिए, अभी तुरंत में पियो तो फिर घंटा घर पे कथा हती, बच्चों बयाने में हती, कहाँ तक पिए इस रस को? क्यों? अगर किसी ने कथा को सुनकर ये कह दिया कि हम तो कथा सुनी, तो समझ लो कथा की रस को जानते नहीं। हाँ, क्यों नहीं जानते? रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हरा। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हरा। कथा वही सुन सकता है जिनके कान समुद्र जैसे हैं। कथा सुनने के लिए समुद्र बन जाए कान। क्यों? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुश्रवण रंध्र एहि भवन समा। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हरा। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हरा। बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हैं। जय हो। रस विशेष जाना तिन्हरा। अब आइए बंधुओं, हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहाँ बड़ा सुंदर और पावन स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र, जहाँ संतों की मंडली के बीच में सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी विराजमान है। जब संतों ने सूत जी से महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया, सोनक जी बोले सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानक, आख्यातानि प्रधीतानि धर्मशास्त्राणि। सूत जी से सोनक ऋषि बोले आप तो इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, आपसे कुछ कहना चाहता है, कहिए। आज महाराज आपसे एक आध दो नहीं, मैं 6 प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि महाराज यह बता दो कि मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म क्या है? सुबह 4 बजे उठना, या परिक्रमा लगाना, या स्नान करना, या करोड़ों की संपत्ति दान करना, आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? मनुष्य का सबसे कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? बड़ी समझने की बात। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि महाराज जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी। अब हम किसको, हमें यह समझ नहीं आता कि हम किसको पूजें और किसके प्रति हम मन को लगाएं। तीसरी बात, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा माने जिसका जन्म ना हो। और जब वेद जिसको अजन्मा कहते हैं, तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया? देवकी वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे बन गया? चौथी बात हमारी यह है महाराज, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहते हरि अनंत
हरि कथा अनंता, वो कहा ही सुनई बहु विधि सब संता। महाराज ये समझ में नहीं आया कि भगवान के अवतार कितने हैं। पांच ही बात हमारी यह है महाराज कि प्रश्न वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बना के बोले। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है कि कठिन बात को सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर दे, यानी गागर में सागर भरने का प्रयास करे। वक्ता का ही कर्तव्य। छठी बात हमारी यह है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, कृष्ण भगवान चले गए, क्योंकि कृष्ण जब अवतार लिया था तो उस समय कहा था कि हम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। लेकिन अगर अपन कृष्ण की बात माने, प्रभु की बात पर विश्वास करें, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपनी लीला समाप्त करके जब चले गए तो धर्म फिर किसकी शरण में गया? यही मैं कहना चाहता हूं। आप हमें कृपया यही बता। सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, आपके प्रश्न बड़े उत्तम हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं परम पूजनीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। जिन सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों कि जो 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे सुखदेव जी। सुखदेव जी तो गौलोक धाम में किशोरी जी राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक बार राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, भागवत का प्रचार प्रसार करना है। सुखदेव जी बोले नहीं मैया, मृत्यु लोक हम नहीं जाते, वहां जाते ही माया लिपट जाती है। जिस तरह पानी बरसता है ना तो कितना निर्मल और स्वच्छ आता है, लेकिन पृथ्वी पर पड़ते उसे धूल लिपट जाती है, वो मेला हो जाता है। उसी तरह मनुष्य जब परमात्मा के यहाँ से आता है तो बिल्कुल स्वच्छ आता है, साफ आता है, लेकिन पानी को धूल और मनुष्य को माया लिपटी और उसका चरित्र भी दूषित हो जाता है। सुखदेव जी बोले हम जाते भैया, अरे 2-4 जो माला आपकी जपता हूँ वो भी छूट जाएंगे अगर मृत्यु लोक में गया। तो वही सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में जो गौलोक धाम में किशोरी जी राधा जी की गोद में खेलते थे, वही मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में निकले थे। अभी अंडा फूटा नहीं, प्रादुर्भूत नहीं हुई, चारों तरफ से बर्फीली हवाएं चलने लगी तो सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़ के उड़ गए। बर्फीली हवा चल रही। अब क्या है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव जी। कैलाश पर्वत पर शिव जी का निवास है, वहां वास है। यहाँ नारद जी ने सोचा कि यार सुखदेव जी को तो आना चाहिए, नहीं तो भागवत का प्रचार कौन करेगा। नारद बड़े विचित्र संत हैं। नारद बड़े विचित्र संत हैं। नारद कहते किसे हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद किसे कहते हैं? जो ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। जो ज्ञान दे उसे कहते हैं नारद। नारद अज्ञानम दति खंडयति, जो अज्ञान का खंडन कर दे उसे कहते हैं नारद। और हमारे बुंदेलखंड में जिसकी बात रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। जिसकी बात मोहर लग जाए ना कंप्लीट फाइनल, उसको कहते हैं नारद। नारद का एक स्वभाव है कि नारद ने जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया उसको भगवान के दर्शन करा दिया। नारद ने जिसके गले में कंठी डाल दी उसको प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दर्शन करा दिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय।